मेरे अजीज भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर दौलत संभाल सकते हो तो किसी भी नमाज के बाद इन्ना आतोइना कल कौसर सीने पर हाथ रख कर पढ़ लें। जाती मकान, गाड़ी और बेतहाशा दौलत आ जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, आज के कीमती वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक खास अमल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वजीफे की इतनी बरकत है कि आपके तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंगदस्ती मुहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हैं। अगर कोई बात नहीं मानता या कारोबार है उसमें बरकत नहीं है, या मुनाफा नहीं हो पा रहा, या कारोबार नहीं चल पा रहा, तो बस एक ये वजीफा करने से जो मौजज़ात होंगे आप देखते रह जाएंगे। और काफी लोग ऐसे भी हैं जो वज़ाइफ कर करके थक गए हैं लेकिन उनको कामयाबियां नहीं मिलती। उनके रास्ते में इसी तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह की बंदिशें हैं, तो उनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफे को कर लें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आज के दिन ये कीमती वजीफा कीजिए। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत को पढ़ने वाले को मांगना नहीं पड़ता और उसे मिल जाता है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुतल्लिक न बता दूं? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक सही है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज का ये जो वजीफा है, इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, और इस वजीफे को पढ़ने से क्या क्या फवायद आपको मिलेंगे, आज की इस खास वीडियो में हम आपको इसी के मुतल्लिक सब कुछ बताएंगे। हदीस पाक का इरशाद है कि ऐ लोगों, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रुक सकता, यहाँ तक कि तुम खौफ इबादत करने से उकता जाओगे। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये आप तरीकाकार जान लीजिए। जब तक आपको तरीकाकार नहीं पता होगा फिर अमल असर नहीं करते। कुछ खास एहतियात होती हैं, तो अब इसका तरीकाकार जान लीजिए। एहतियात में सबसे पहले ये है कि किस वक्त आपने ये अमल करना है। देखिए, आप फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हो। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जब भी आपको वक्त मिलता है आप इस वजीफे को कर सकते हो। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनत मशक्कत करते हैं। इसी तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं। और लाजमी करें ताकि आपकी जिंदगियों में आसानियां आए। जो भी आपका मसला है, बस आप नियत रख कर ये अमल करोगे तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत आप पर नाज़िल होगी। औरतें इस अमल को खास अय्याम में नहीं कर सकती। अगर आप पहले कोई अमल करते हैं, कोई वजीफा करते हैं, तो उसके बाद इस अमल को किया जा सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस बबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में या अल्लाह हुजूर लिखें। आपने सबसे पहले नंबर पर औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। इसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो कि सबसे बेस्ट और बेहतर है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें तो इसके बाद आपने ये अल्लाह तआला के पाक कलाम की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर को पढ़ना है। सूरतुल कौसर हम सब जानते हैं कि ये कुरान पाक के 23वें पारे में मौजूद सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसके कमालात इतने ज्यादा हैं कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। इंशाल्लाह जब आप इस वजीफे को करेंगे तो आपके ऊपर से तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह पाक इसी सूरत में हमें ये आगाह भी कर रहे हैं कि हम गमगीन और उदास न हों, क्योंकि हर मुसीबत के बाद आसानी होती है। लिहाजा अगर कोई अल्लाह ताला के दीन पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला के वादों पर कामिल भरोसा रखता है और अल्लाह ताला के कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर मुकम्मल यकीन रखता है, तो वो मुसीबत के बाद आसानी जरूर देखेगा और उसकी जिंदगी में तंगी के बाद खुशहाली जरूर आएगी। आपने इस सूरत को सिर्फ 21 मरतबा सीने पर हाथ रख कर पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है। और जब आप पढ़ेंगे तो आपकी जितनी भी हाजतें हों, जितने भी आपके मकासद हों, उसकी नियत लाजमी कीजिएगा। इसके बाद आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। सिर्फ इतना पढ़ना है कि मैं पूरे यकीन कामिल से कहता हूँ कि आपकी तमाम हाजात पूरी होना शुरू हो जाएंगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मतलब जानते हो क्या है? मैंने अर्ज
عرض کیا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، آپ خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کرتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک مکمل تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ دعا کریں گے سبحان اللہ، یا رب کریم یا اللہ آپ کو اپنی شان کلمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنا رحم و کرم عطا فرما۔ اے ذی الجلال والاکرام ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیا یا محفل میں یا نادانی میں کیا یا انجانے میں۔ یا اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے اپنی کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔